खाने को तो सभी लोग खाते हैं, जीभ को जब तक स्वाद मिलता है तब तक खाते हैं, और मन जब तक तृप्त नहीं हो जाता तब तक खाते हैं। लेकिन उसी भोजन को खाकर कोई मोटा होने लगता है, तो वही भोजन किसी के शरीर में बिल्कुल नहीं लगता और वह पतला का पतला ही रह जाता है। उसे देखकर लोग व्यंग मारते हैं, कहते हैं, अरे यार तुम अनाज खाते हो या अनाज ही तुमको खाता है। भोजन करना हमारी जिम्मेवारी है, लेकिन भोजन करने के बाद उस भोजन का क्या होगा, इसकी जिम्मेवारी हमारे शरीर की है। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स इस शरीर को कैसे प्राप्त होंगे, यह हमारे शरीर में कहां कहां तक कैसे पहुंचेंगे, यह कार्य बॉडी बहुत ही स्मार्ट वे में करती है। 1999 में जर्मनी के एक बहुत ही मशहूर बायोलॉजिस्ट गुंटर ब्लॉबेल, जिन्हें आधुनिक सेल बायोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो कहावत तो आपने सुना ही होगा, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। इस कहावत को इस महान वैज्ञानिक ने बिल्कुल सच करके दिखा दिया। इस महान वैज्ञानिक ने अपने शोध में यह बताया कि हमारे शरीर में 60 से 90 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और प्रत्येक कोशिका को पोषण की जरूरत है। प्रत्येक कोशिका अपने अंदर आने वाले प्रोटीन को पहचानती है, क्योंकि प्रत्येक प्रोटीन पर एक सीक्रेट कोड लिखा होता है, और इस सीक्रेट कोड को गुंटर ब्लॉबेल ने सेल जीप कोड कहा। बिना इस कोड के कुछ भी सेल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स जो कुछ भी हमारे शरीर में आते हैं, उन सब पर एक कोड लिखा होता है, यानी दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। यानी भोजन करने के बाद जब वह भोजन हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका परिवहन कैसे होगा और उसका अंतिम लक्ष्य क्या होगा, वह हमारे सेल में, कोशिका में कहां तक पहुंचेगा और कहां कहां पहुंचेगा, यह पहले से पूर्व निर्धारित है। इस शरीर में बाहर से जो कुछ भी जाता है, एक निश्चित स्थान पर हमारे इस शरीर में उसका ठहराव होता है, और योग विज्ञान इसे यौगिक टर्मिनोलॉजी में कोष कहती है। जहां भी वह ठहराव उत्पन्न होता है उसे कोष कहा जाता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में कुल 5 कोष हैं। पहला जो कोष है अन्नमय कोष कहते हैं, दूसरे कोष को प्राणमय कोष कहते हैं, तीसरे कोष को मनोमय कोष कहते हैं, चौथे कोष को विज्ञानमय कोष और पांचवें और अंतिम कोष को आनंदमय कोष कहते हैं। तो जहां पर अन्न का ठहराव होता है उसे अन्नमय कोष। जब हम अपनी मां के गर्भ से बाहर आते हैं तब हम पहली बार गहरी सांस अंदर भरते हैं और मृत्यु के समय अंतिम सांस बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन पूरे जीवन काल में हमारे इस पूरे शरीर में सांस का वह थोड़ा सा अंश हमारे शरीर में मौजूद रहता है, और हम पूरे जीवन काल में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच एक ठहराव होता है। सांसें कुछ पल के लिए थमती है और हम एक निश्चित श्वसन दर पर पूरे जीवन काल में श्वास लेते रहते हैं, लेकिन सांसों को एक ठहराव हमेशा मिलता रहता है। तो सांसों का जहां पर ठहराव होता है उसे प्राणमय कोष कहते हैं।
हम एक सामाजिक प्राणी है। हमारे मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं, धारणाएं और बहुत सारे स्वप्न चलते हैं और इनको भी एक ठहराव मिलता है। और जहां यह ठहराव मिलता है उस कोष को हम मनोमय कोष कहते हैं। और इसी समाज में रहते रहते जीवन व्यतीत करते हुए मनुष्य कभी कभार मौन होता है और वह स्वप्न, कल्पनाओं और अपने धारणाओं से कुछ ऊपर उठकर सोचता है और उसके अंदर एक ज्ञान का उदय होता है। और जब उसके अंदर यह ज्ञान पनपता है, उसके अंदर जागरूकता और अंतर्दृष्टि बढ़ने लगती है, तब उसका एक जगह पर संचय होने लगता है। और जहां पर यह संचित होता है उस कोष को विज्ञानमय कोष कहते हैं। चौथा जो कोष है विज्ञानमय कोष, यह भौतिकता और आत्मिकता के बीच की परत है। जब विज्ञानमय कोष से मनुष्य के अंदर जागरूकता और ज्ञान का उदय होता है तब वह धीरे 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 आत्मिकता की ओर बढ़ने लगता है और उसे इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे उसके शरीर में आनंद का उदय होता है। उसकी आत्मा प्रफुल्लित होती है और मनुष्य एक आत्मिक प्राणी है। उसके अंदर एक शुद्ध आनंद का उदय होने लगता है। मनुष्य आनंद स्वरूप है, परमात्मा भी आनंद स्वरूप है और परमात्मा उसे शुद्ध आनंद प्रदान करता है और यह आनंद उसके अंदर सबसे भीतरी कोष में इकट्ठा होने लगता है और इस कोष को आनंदमय कोष कहते हैं। अन्नमय कोष हमारे शरीर का बाहरी आवरण है। यह सबसे मोटा आवरण है। इसका संबंध हमारे शरीर के मांसपेशियों, ऊतकों, कोशिका और हड्डियों से है। जब हम अपने कमर के दोनों साइड मांसपेशियों को अपने चुटकी में पकड़ते हैं और उसे अपनी अंगुलियों के बीच अनुभव करते हैं तो उस समय हम अन्नमय कोष का अनुभव करते हैं। हम अपना अधिकांश समय इसी बाहरी परत के इर्द गिर्द बिताते हैं और अपने इंद्रियों तक ही हम सीमित रहते हैं। इसी अन्नमय कोष के कारण हम अपने आप को कभी मोटे तो कभी पतले, कभी लंबे तो कभी मस्कुलर महसूस करते हैं। हम जो भी भोजन अपने शरीर में डालते हैं यही अन्नमय कोष हमारे शरीर के आकार का निर्धारण करता है। अपने इस अन्नमय कोष को यदि आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप शवासन में लेट जाएं और योग निद्रा का अभ्यास करें। आप अपने पूरे शरीर को सिर की चोटी से लेकर पैर के अंगूठे तक निहारते जाएं और अपने शरीर को आप शिथिल और स्थिर छोड़ते जाएं। इसकी एक एक गतिविधि को आप देखते जाएं और आपका अन्नमय कोष यानी आपका पूरा भौतिक शरीर एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। प्राणमय कोष के कारण शरीर में जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, श्वास और ऊर्जा का संचार होता है। जब आप नींद और थकान का अनुभव करते हैं या जब आप अपने आप को ऊर्जावान या आप कभी अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं, ये सारे अनुभव प्राणमय कोष के कारण ही होते हैं। तो प्राणमय कोष को एक्टिवेट करने के लिए आप प्राणायाम करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, विशेषकर नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप ध्यान से पहले प्राणायाम का अभ्यास करें और उसके बाद अपने सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आप अपने प्राणमय कोष से जुड़ते चले जाते हैं। आपका प्राणमय कोष एक्टिवेट होने लगता है। मनोमय कोष हमारे भावनाओं, कल्पनाओं, स्वप्न और विचारों की एक परत है।
जब हम अपने समाज और परिवार से प्रभावित होते हैं तब हमें कुछ संस्कार, मूल्य, विश्वास और धारणाएं मिलती हैं और इस मनोमय कोश में संचित हो जाते हैं। परिवार और समाज ही हमारे इस कोश को प्रभावित करते हैं। यदि आप इस मनोमय कोश को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन ध्यान करें और शून्यता की स्थिति प्राप्त करें। शून्यता की स्थिति जब प्राप्त होगी तब आपके मन में जितने भी तरह के विचारों के पैटर्न, धारणाएं और विश्वास बैठे हुए हैं, वे विचार शून्यता की स्थिति में अपने आप ही गायब हो जाते हैं और फिर से आपको एक नया मन प्राप्त होता है। आपका मनोमय कोश शुद्ध हो जाता है। और जब हम मनोमय कोश के भावनाओं के समंदर में गोते लगाते हुए अपने ज्ञान शरीर तक पहुंचते हैं तब हम विज्ञानमय कोश, जागरूकता और अंतर्दृष्टि की अनुभूति करते हैं। इस विज्ञानमय कोश में पहुंचकर हम अपने पूरे इरादे के साथ, पक्के इरादे के साथ सब कुछ अनुभूति करना शुरू कर देते हैं। एक शुद्ध जागरूकता का यहाँ उदय होता है। यहाँ कुछ भी नाटकीय ढंग से दिखावे के लिए नहीं होता। जो भी होता है पूरे इरादे के साथ होता है, पूरी बुद्धिमत्ता के साथ होता है। विज्ञानमय कोश वह कोश है जो आपके अंदर अंतर्दृष्टि और अंतर ज्ञान उत्पन्न करता है। और सरल शब्दों में इसका अर्थ है अपने विचारों के प्रति जागरूक होना या विचारों से विमुख होना या विचारों में भागीदार होना। तो आप प्रतिदिन मौन साधना करें, विजुअलाइजेशन करें और साक्षी भाव में सब कुछ देखते रहें। आपका विज्ञानमय कोश एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। लेखन कला, समस्या समाधान, मैथ, रीजनिंग और पेंटिंग से भी इस विज्ञानमय कोश को एक्टिवेट किया जा सकता है। आनंदमय कोश आपकी आत्मा, शुद्ध चेतना और उज्जवल आनंद की अनुभूति है। जब एक्टिवेट होता है तो आप सभी चीजों से संबंध, जैसे दुखों से मुक्ति और गहरे ध्यान में परम आनंद की अनुभूति भी कर सकते हैं। आनंदमय कोश आनंद का वास्तविक स्वरूप है। यह कोई क्षणिक आनंद नहीं, यह शाश्वत आनंद है। जब आप महसूस करते हैं कि प्रेम एक गहरी वास्तविकता है तब आपका स्वभाव आनंदमय और स्वतंत्र हो जाता है। शुद्ध आनंद बहने लगता है। इस आनंदमय कोश को आप मंत्र मेडिटेशन, मंत्र जाप, भजन कीर्तन, गीत संगीत या ध्यान में गहरे ध्यान की स्थिति में परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करके एक्टिवेट कर सकते हैं। जब हम इन पांचों परतों और एक दूसरे से इनकी पहचान करने में सक्षम हो जाते हैं तब हम इन पांचों अवस्थाओं को पार करके हम परमात्मा की स्थिति समाधि में प्रवेश कर जाते हैं।